चलिया कोई बंदी जावे जंजीर। आना जिसका जाना जरूरी है, ये नियम है अनादिकाल का, इसको कोई नहीं बैठ सकता। चाहे कोई जीव जंतु कोई भी शरीर धारण करे उसको जाना पड़ेगा। चाहे किसी महापुरुष ने या किसी सिद्ध ने वरदान दे दिया हो तो वरदान 1000 वर्ष तक पालेगा, 2000 वर्ष तक पालेगा, आखिर में जाना पड़ेगा। जिन्होंने हजारों वर्ष तक का वरदान मिला था वो भी गए, और नहीं मिले थे वो भी गए। तो क्या हुआ, समय तो सबका आया। इसलिए महापुरुष कहते हैं आया सो जाएगा राजा रंग फकीर। अरे कोई सिंहासन बैठ चला, कोई बंदियों जावे जंजीर। कोई सिंहासन पर बैठ के जाता है, कोई जंजीर में बंद के जाता है। फर्क दो है कि जो इस मनुष्य जन्म का लाभ लिया है, इस मनुष्य जन्म को समझा है कि मेरे को मनुष्य जन्म मिला है, इसका क्या फायदा है। जिसने इस मनुष्य जन्म का फायदा समझा है वह इस संसार में सिंहासन में बैठ के जाता है। उसकी महिमा होती है ऊंची तक, सिंहासन मिलता है, ऊंचा स्थान मिलता है, और सब संसार में उसकी जय जयकार होती है। तो सिंहासन ऊंचा मिला, स्थान ऊंचा मिला तभी जय होती है, बाकी चलते फिरते की कोई जय नहीं बोलते। और जो इस मनुष्य शरीर को कुछ भी नहीं समझा, केवल भोग समझा, भोग भोगा पशु के जैसे और चल गया। भोग तो पशु ही भोगते हैं, और पशु में हमारे में अंतर क्या। जब हमारे को इस मनुष्य जन्म को सबसे सर्वोपरि माना है, फिर हम भोगों में जाएंगे तो मनुष्य जन्म का लाभ क्या, पशु के बराबर है। ऐसा मन विद्या न तपो न दानम ज्ञानम च गुणे न धर्मे ते मृत्यु लोके भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। क्या कहते महाप्रभु, चुपचाप ले लो। जिसमें यश नहीं हो, विद्या नहीं हो, तप नहीं हो, मन निग्रह नहीं हो, स्वाध्याय नहीं हो, तो वे मनुष्य इस संसार में चारा चर के जाता है। चारा पशु भी चरता है, चारा मनुष्य भी चरता है। तब चारा चर के जाएंगे तो हम ये ढिंढोरा क्यों पीटते हैं कि हम मनुष्य हैं? हम ढिंढोरा सत्य पीटना चाहेंगे, हम मनुष्य तो हमारे में गुणी है। हमें हमारे में पशुता का लक्षण नहीं आना चाहिए, तब तो हम मनुष्य है। बाकी क्या सिंह और पूंछ की बाकी है, हमारे में समझ नहीं है तो दो की कमी है। वो बुझाते तो हम उसकी जगह होते हैं, लेकिन उनके नहीं, इसलिए हम उसकी जगह नहीं है। हम मानव तन की जगह है। मानव तन को देवता तरसते कि हे भगवान हमको देवता बना दिया, अब हमारे को बेटे बेटे को पूछते हैं। और देवता की मुक्ति नहीं होती कभी भी, वो देवता बन के क्या बचाते हैं। लेकिन मनुष्य की मुक्ति होती है, और मनुष्य जन्म पाकर के मुक्ति नहीं किया तो वे मनुष्य पशु के समान है। इसलिए गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, और विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य लिखते हैं, जगत के गुरु शंकराचार्य हुए बहुत तगड़े। 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूरे विश्व में घूम लिया, इतने बड़े विद्वान हुए। वो पहले विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम है। जीवों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जो मनुष्य जन्म अपन को मिला हुआ है दुर्लभ है, वो अपन को मिला। और दुर्लभ क्या है, सत्संग मिलना दुर्लभ है। और दुर्लभ क्या, सदगुरु मिलना दुर्लभ है। 3 चीज दुर्लभ होती है मनुष्य के लिए, सत्संग मिलना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, और सदगुरु मिलना दुर्लभ है। जिसको 3 बातें मिल गई वह इस संसार में बाजी जीत के जाएगा, बाकी हार के जाएगा। इसलिए महापुरुष ने बताया है, स्वामी गरीब साहब ने कहा है, सतगुरु साहिब को सिमरू में बारंबार। मैं गुरुदेव को बार बार सिमरू, क्योंकि संसार में गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, और गुरु बिना रास्ता नहीं मिलता है। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट फोकट में आचारा। अरे पति बिन शोभा नहीं त्रिया की, जैसे विधवा का श्रृंगार। विधवा स्त्री श्रृंगार करती है तो कोई कोई टोक देता कि क्या होगा ऐसा है? और गुरु बिना ज्ञान करता है तो निष्फल जाता है।
गोविंद नारद धक्के गाए खाए, गए लौट बैकुंठ से पीछे आए, लिया धीवर गुरु बनाए, गुरु फिर ज्ञान बताता है, लगा ले गुरु चरणों में ध्यान, बचा 84 चाहता है। यदि 84 से बचना चाहता है तो गुरुदेव की शरण में आजा। संसार में जीव को उतारने वाला केवल सदगुरु है और कोई भी नहीं है। इसलिए महापुरुष ने बताया सदगुरु साहिब को शिकुर में बारंबार ये हिलोर जोर से उठे रोम रोम जनकार। गुरुदेव को ऐसे समझता हूँ कि मेरा रोम रोम गुरुदेव का स्मरण करता है, रोम रोम स्मरण करता है, ऐसी जनकार उठती है। तन में मन में और वचन में निर्मल निश्चयदार। जब गुरु के शरण में जाते हैं तन मन और वचन 3 चीजें शुद्ध होनी चाहिए। 3 चीजें मानवता की शुद्ध नहीं है तो वो मानव पशु है। तन में मन में वचन में, तो ये 3 स्थान ही 10 दोषों है। 10 दोष, 3 दोष तन का, 3 दोष मन का, 4 दोष वचन का। तो स्वामी जी कहते हैं कि तन में मन में और वचन में निर्मल निश्चयदार, ये तीनों हमारे निर्मल हो जाने चाहिए। तन भी निर्मल, मन भी निर्मल, वचन भी निर्मल। ये वचन से हम गाली गलौज निकालते हैं तो हमारा वचन सही नहीं है। मन में यदि विकार है, अंदरूनी पाप है मन में, तो सही नहीं है। हर शरीर से हम जीवों का घात करते हैं, मारते हैं अपने पेट पालने के लिए, तो ये अधिकार नहीं है, गलत है। इसलिए तन में मन में और वचन में निर्मल निश्चयधार, बुद्धि भेदभाद विसरायो लागी लगन पा। बुद्धि में भेदभाद था वो विसरा दिया। मेरे को गुरुदेव आपकी बहुत लगन लगी हुई है। साहिब सतगुरु साहिब को शिकुर में बार-बार काहे मालूम कर रही हो भाई? तो बोला हमारी मालूम करो तो सोना जी की जगत की मालूम तो बड़ी नहीं हो जाती है। तो हमारी बात सुबह कर लिया, जावा जाके बाजू में। तो आगे बताया सतगुरु साहिब को शिकुर में बारंबार दर्शन देवो दयालु सामर्थ परम गुरु अद्भुत उदार। ये मेरा तन मन वचन शुद्ध है तो इसलिए मेरे को आप आकर के दर्शन दो। दर्शन देवो दयालु सामर्थ परम गुरु अद्भुत उदार। व्याकुल भयो जीवड़ो जग में बिन दर्शन दुखिया। संसार में आपके बिना मेरे को त्यागने वाला, ज्ञान देने वाला, उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं। ये वास्ते मेरे को आपके दर्शन दे। फिर कहो गुरुमग कार्य का गुनाओं सुन जो शीघ्र पुकार। कि जैसे मन याद आवे छोटा छोटा प्रणाम कहता उधर कागला मारू मामा हो कहे कौन। तो हे गुरुदेव मैं भी आपके दर्शन का लिए मैं काग उड़ाता हूँ। काग की एक सीमा होती है। काग का मतलब होता है कल्पना। इस कल्पना को दूर कर दो मेरी को और मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। गुरुमग कार्य काग उड़ाऊं। मग कहते हैं रास्ते को। मेरे मग में जितने भी काले कालापना है, अज्ञानपना है, दोषपना है वो हटा दो। वो हट जाएगा तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। गुरुमग कार्य काग उड़ाऊं सुने शीघ्र पुकार। रे दिवस निद्रा नहीं व्यापे चित अति चित्कार। रात दिन मेरे को नींद नहीं आती है। मेरा चित्त जो है आपके लिए चित्कार करता है, चिंतन करता है कि गुरुदेव आप मेरा आपको आपका दर्शन कब होगा। मेरा सतगुरु साहिब को शिकुर में बारंबार फिर कहो गुरु शरण बिन और छोड़ नहीं जाऊं किसके द्वार। ये डंके की चोट बात कहिए। ये गुरु के शरण बिना इस जीव को शरण में लेने वाला कोई नहीं है। गुरु शरण बिन और छोड़ नहीं जाऊं किसके द्वार। किसके द्वार? कौन सा दरवाजा है जो मैं उसके सामने जाकर के पुकारूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन हुए वो भी गुरु की शरण में गए। बड़े बड़े अवतारी हुए वो भी गुरु के शरण में। रामकृष्ण से को बड़ा उन्होंने भी गुरु की 3 लोग के वे करता गुरु के आगे आगे 3 लोग के करता मानते हैं रामकृष्ण भगवान को। वो भी गुरु बनाए। रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ जी थे और कृष्ण जी के गुरु संदीपनी थे। रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी तो बेशक का लड़का था। कितना विद्वान हुआ और कितना विद्वान होकर किस राजा के गुरु बने। कहाँ जन्मा और किस राजा का गुरु बने।
ये किसकी बात है? ये विद्वता की बात है, ये गुण की बात है। ये वास्ते गुरु शरण बिन और ठोर नहीं जाऊं किसके द्वार, कृपा निधान कृपा कर अब ही बेगई लीज उबार। कृपा निधान यानी आप कृपा के निधान हो, कृपा करने वाले आपके पास में साधन है। कृपा निधान कृपा कर अब आप मेरे ऊपर कृपा करके बेगई संभाल लो, बेगा संभाल लो। सतगुरु साहिब को सिंगुर में बार-बार बंदी छोड़ दर्शन दे अब की युगन युगन बहुतार। बंदी छोड़, गुरुदेव को बंदी छोड़ कहा जाता है कि जो बंधनों से परे करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, उसे बंदी छोड़ कहते हैं। बंदी छोड़ दर्शन दे अब की युगन युगन बहुतार। आपा तो एक दिन बेटे जी में आपने चेतो ठाना कौन है, लेकिन महापुरुष कहते कि मेरे को युगों युग में त्याग करो, मेरे को युगों युगन से त्याग लेना है। किसी समय से आज इकट्ठे हुए हैं, फिर भी अपना चेता चित्त वृत्ति स्थिर नहीं है महापुरुष की बात को सुनने में। और वो क्या कहते हैं, युगन युगन बहुतार, युगों युगों से हमको मेरे को तार दो। युगन युगन बहुतार दास गरीब और नहीं मांगे चरण शरण लखला। गरीब साहब कहते मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, आपके चरणों की शरण में ला रखो, आप मेरे को ला रखो। और आज सत्संग होती है, संत महात्मा बात सुननी नहीं चाहते हैं, जिज्ञासु तो ला रहना तो दूर है। 2 घंटा साथ में रहते गुरु महाराज की, अरे 2 घंटा गुरुदेव के संत महापुरुष के साथ में रह जाते हैं तो उनकी जो है काया कल्प हो जाती है। इसलिए महापुरुष ने बताया सतगुरु साहिब को सिंगुरु में बारंबार। और सतगुरुदेव की जय हो, पुण्य आत्मा की जय हो।